हे मूवी वॉचर्स, मूवी टाइम विद आतिक स्पेशल हॉरर नाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड रेड स्काई मूवी की कहानी सुनेंगे जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और एक जर्मन हॉरर मूवी है। तो यार मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस प्लीज़। तो कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक एयरबेस से, जहाँ पर एक हाईजैक्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है। इस एयरबेस का सिक्योरिटी इंचार्ज था कर्नल एलन, जो देखते हैं कि प्लेन के कॉकपिट में एक बंदा बैठा हुआ जिसका नाम था फरीद। उन्हें ऐसा लगता है कि ये साला टेररिस्ट होगा, तो वो उन्हें बोलते हैं कि सारे पैसेंजर्स को रिहा करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी प्लेन के कार्गो शिपमेंट से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम था इलियास। उसे जल्दी से मेडिकल रूम ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे पूछती है, हेलो बेटा, हाउ डू यू डू? बेटा तुम्हें पता है उस प्लेन में क्या हुआ, कुछ याद है तुम्हें? और फिर इलियास सबको अपनी प्लेन यात्रा की कहानी सुनाता है। दोस्तों, इलियास और उसकी माँ दोनों जा रहे थे न्यूयॉर्क, क्योंकि उसकी माँ नादिया को ब्लड कैंसर था और वो न्यूयॉर्क में किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराने वाली थी। एयरपोर्ट में इलियास की दोस्ती एक फरीद नाम के बंदे से होती है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, और वो दोनों बात कर रहे थे और उसी वक्त हम नादिया को एयरपोर्ट के वॉशरूम में देखते एक इंजेक्शन लेते हुए, जिसमें कोई ड्रग्स नहीं था बल्कि एक दवाई थी। अब ये क्या दवाई है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ताकि आप लोग वीडियो पूरा देखो, आधा छोड़ के ना जाओ। अब इसके बाद हर कोई प्लेन में चढ़ जाता है। प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था सिवाय नादिया को छोड़ के, उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी। नादिया प्लेन में बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जहाँ पर वो और उसका हस्बैंड छुट्टियां मना रहे थे, और उस वक्त इलियास भी काफी छोटा था। रात को जब वो लोग जंगलों के बीच से अपने घर वापस जा रहे थे, तब जैसा हर एक हॉरर मूवीज में दिखाता है, यहाँ पर भी वही होता है कि उनका कार खराब हो जाता है। नादिया का हस्बैंड आसपास कुछ जुगाड़ लगाने आते हैं ताकि किसी का हेल्प मिल जाए, और यहाँ पर नादिया और इलियास दोनों कार में बैठे रहते हैं। अब दोस्तों, कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जब हम देखते हैं इस प्लेन में पैसेंजर्स के अलावा कुछ लोग आतंकवादी थे, और उन आतंकवादियों के ग्रुप में प्लेन का को पायलट और एक कैबिन क्रू जिसका नाम था 8 बॉल, वो भी साला मिला हुआ था। वो लोग प्लेन की मेन पायलट को ऑलरेडी जहर देकर मार चुके थे, और वो लोग सारे पैसेंजर्स को इकोनॉमी क्लास में भर रहे थे। यहाँ पर इलियास एक बुक पढ़ के अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी हम लोग प्लेन के कार्गो शिपमेंट में छिप सकते हैं, और फिर एक चोदू बच्चे की तरह वो बिना कुछ सोचे समझे भागने लगता है। उसकी माँ उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, और ये चीज़ 8 बॉल देख लेता है। 8 बॉल था थोड़ा साइको, और वो सीधा नादिया को गोली मार देता है। इलियास को फिर से उसके सीट पर बैठाया जाता है, लेकिन दोस्तों नादिया मरी नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं मरी उसके पीछे एक राज है, और वो मैं तभी आपको बताऊंगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, वरना सारा मैं बताऊंगा ही नहीं। अब देखो, सारे टेररिस्ट को ये लग रहा था कि नादिया मर चुकी है, तो वो लोग अपना काम नॉर्मली कर रहे थे। वो लोग फरीद के साथ 2-3 और मुसलमान लड़कों को पकड़ते हैं और उन्हें एक मैसेज रीड करवा रहे थे उर्दू में, जिस पर यह लिखा हुआ था कि वो लोग इस आतंकवादी काम को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग यूरोप से बदला लेना चाहते हैं, और वो लोग ये काम खिलाफत के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है तुम लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, लेकिन मेरा दिल बड़ा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, उस रात जब उसका हस्बैंड काफ़ी लेट हो जाने के बावजूद नहीं आता, तो नादिया अपने बच्चे इलियास को लेकर खुद जंगल में निकल पड़ती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। जंगलों के बीच में था एक छोटा सा घर, और गेस करो उस घर में क्या था? काफ़ी सारा खून। और गेस करो वो खून किसका था? नादिया का हस्बैंड का। नादिया थी काफ़ी शॉक में, लेकिन तभी वहाँ पर आया था एक वैम्पायर नादिया के ऊपर हमला करने को। नादिया उसे रोकती है, लेकिन तभी सूरज उग जाता है और वो वैम्पायर जल के मर जाता है। लेकिन मरने से पहले उस वैम्पायर ने नादिया को काट लिया था। तो ये है मूवी का सस्पेंस। नादिया को कोई कैंसर वैंसर नहीं है दोस्तों, वो है एक वैम्पायर। अब नादिया वैम्पायर थी तो उस पर गोली का भी कोई असर होता नहीं है। वो जाती है सबसे पहले कार्गो शिपमेंट में, जहाँ पर वो एक कुत्ते को मार कर उसका खून पीती है ताकि अपने आप को थोड़ा सा हील कर सके। लेकिन वहाँ पर एक आतंकवादी का मेंबर होता है जो कि प्लेन के फ्यूल टैंक में कुछ केमिकल मिला रहा था। वो नादिया को देख लेता है और नादिया उसे मार देती है। अब नादिया अपने आप को साफ सुथरा करके ऊपर अपने बेटी के पास आ रही थी, और यहाँ पर सारा टेररिस्ट प्लेन का रुख मोड़कर उसे न्यूयॉर्क से यूरोप की तरफ घुमा देता है, और वो लोग अब इस प्लेन को छोड़कर पैराशूट लेके निकलने का प्लान कर रहे थे। इलियास जब अपनी माँ को फिर से जिंदा देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन प्लेन में हर एक पैसेंजर की एकदम गांड फट जाती है। अब नादिया इलियास को लेकर पायलट रूम में जाती है, जहाँ पर वो दिखती है प्लेन ऑटो पायलट मोड में सेट था। तो वो पैसेंजर रूम में फिर से आती है और सबको पूछती है कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है या नहीं। वहाँ पर एक लड़का था टॉड नाम का, जो बोलता है मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है प्लेन उड़ाने में, क्योंकि मैंने GTA सैन एंड्रेस काफ़ी बार खेला है। अब नादिया का कहना था कि तुम इस प्लेन को फिर से न्यूयॉर्क की तरफ घुमा दो, लेकिन वो बंदा बोलता है कि देखो प्लेन में उतना फ्यूल है नहीं कि हम लोग फिर से उसे घुमा के फिर से इतना दूर क्रॉस करके न्यूयॉर्क वापस जा सके। अब उस दौरान सारे आतंकवादियों को अपना फेलो आतंकवादी पार्टनर का लाश मिलता है, और यहाँ पर 8 बॉल को कुछ शक होता है। वो देखता है दरवाजे पर काफ़ी सारे खून के छींटे और नादिया का लाश भी गायब है। सारे आतंकवादी फिर से ऊपर आते हैं और वो लोग पायलट रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से नादिया खोलने नहीं दे रही थी। वो आतंकवादी का लीडर एक बंदे को मार देता है और एक बच्ची लड़की को मारने का धमकी दे रहा था। इसी बात से नादिया को आ जाता है काफ़ी गुस्सा। नादिया गेट खोलकर सीधा उस आतंकवादी लीडर को आकर काट लेती है, और उसका रूप देखकर वहाँ पर सारे टेररिस्ट एकदम भागने लगते हैं। यहाँ पर नादिया ने जिस बंदे को काटा था वो भी वैम्पायर बनने लग रहा था, तो नादिया एक छुरी लेकर उसे मार देती है। यहाँ पर अपनी माँ की असली रूप देखकर इलियास की भी काफ़ी फट रही थी, लेकिन दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि वो अभी भी अपनी माँ को काफ़ी प्यार करता था।
नादिया सीधा वॉशरूम जाती है और वो फिर से एक इंजेक्शन लेती है। अब हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नादिया एक वैम्पायर बन चुकी है और उसे काफ़ी ज़्यादा खून की तलब हो रही है। इसीलिए नादिया फिर से उसी घर में जाती है जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था और वहाँ पर एक चचा नादिया को मारने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये कर्ज की तरह है जो मैं आगे फैलने नहीं दे सकता। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मारा गया और मैं अब तुम्हें ही मार दूंगा। बट नादिया थोड़ी स्ट्रांग थी, वो उसे मार देती है और उसके फ्रिज में से उसे काफ़ी सारी दवाइयाँ मिलती है। ये वही दवाई है जो नादिया अपने अंदर इंजेक्ट करती है और इससे वो अपना वैम्पायर रूप को कंट्रोल कर सकती है। गाइज यहाँ पर 8 बॉल जो था वो नादिया का डायरी चुरा लेता है और उसे पता चल जाता है कि नादिया एक वैम्पायर है। तो वो सोचता है कि क्यों ना उसे थोड़ा तड़पाया जाए। तो वो एक इंफ्रारेड लाइट लेकर नादिया के ऊपर मार रहा था जिससे नादिया को काफ़ी तकलीफ हो रही थी और फिर 8 बॉल नादिया के अंदर से उसका ब्लड निकाल लेता है और उसे एक हॉकी स्टिक से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से इलियास आकर उसके ऊपर एक बंदूक रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन सारा वो गलती से विंडो पे गोली मार दी थी जिसके कारण प्लेन का टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। प्लेन का जो को पायलट था वो प्लेन को लो एप्टीट्यूड में लेके जाता है ताकि प्लेन का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में आ सके। और यहाँ पर नादिया इलियास को फरीद के पास छोड़ देती है और वो जाती है 8 बॉल को रोकने के लिए ताकि वो कुछ उल्टा सीधा ना करे। लेकिन वो साला उल्टा सीधा ही करता है। वो एक कार में अपने आप को लॉक करके नादिया का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिसके कारण वो भी अब वैम्पायर बनने लगा था। तो नादिया उस कार के अंदर ही आग लगा देती है और नादिया को ऐसा लग रहा था कि वो मारा गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। नादिया जब पैसेंजर रूम में वापस आती है तो उसकी डेंजरस हालत देखकर सारे लोग वहाँ पर डर जाते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और उसी भगदड़ में एक पैसेंजर को काफ़ी बुरा चोट लग जाता है जिसका परिणाम इतना बुरा होता है कि मैं आपको वो अभी बताऊंगा नहीं, मैं आगे बताऊंगा ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखो। कुछ लोग नादिया को बुरा समझकर उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन तब इलियास सबको बोलता है कि नहीं, प्लीज़ मेरी माँ को मत मारो। वो भले ही मॉन्स्टर टाइप की दिखती है लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं करेगी। उसी वक्त 8 बॉल जो कि मैंने कहा था आप लोगों की वो अभी भी जिंदा है, वो पूरा वैम्पायर बन जाता है और वो अपने पार्टनर्स को ही काट कर उसे भी वैम्पायर बना रहा था और वो लोग ऊपर पैसेंजर रूम में आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब नादिया और फरीद और काफ़ी सारे दूसरे पैसेंजर्स मिलकर भी उन्हें रोकते हैं और इसी बीच एक वैम्पायर फरीद के हाथ में काट लेता है जिसके कारण नादिया उसका पूरा हाथ काट देती है ताकि वो इन्फेक्शन फरीद के पूरे बदन में ना फैले। दोस्तों सारे वैम्पायर्स कार्गो शिपमेंट में लॉक थे और प्लेन में सिचुएशन अब थोड़ा कंट्रोल में था। अब प्लेन का को पायलट जो कि अब आतंकवादी ग्रुप को छोड़ चुका है क्योंकि दोस्तों प्लेन में तो कोई आतंकवादी बचा ही नहीं है, जो बचे थे वो वैम्पायर बन गए। तो स्कॉटलैंड एयरबेस में कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है इस हाईजैक के बारे में। दोस्तों जिस आदमी को काफ़ी गहरी चोट लगी थी उसका बचना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो काफ़ी खुदगर्ज बन जाता है। वो जाता है जाके दरवाज़ा खोल देता है कार्गो शिपमेंट का और वो 8 बॉल को बोलते हैं मुझे काट लो ताकि मैं भी वैम्पायर बन जाऊँ और सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन उल्टे 8 बॉल उसे काटने की जगह उसे मार डालता है। सारे वैम्पायर्स पैसेंजर रूम में घुस गए थे, वो लोग काफ़ी सारे लोगों को मार रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को काट रहे थे। नादिया, फरीद, इलियास और को पायलट पायलट रूम के अंदर ही थे और वो लोग ना चाहते हुए उस दरवाजे को खोलकर जितना हो सके उतना आदमी को अंदर घुसा नहीं पा रहे थे क्योंकि एक बार अगर ये दरवाज़ा खुल जाएगा तो फिर दोबारा लॉक नहीं होगा। नादिया को लग रहा था कि अगर ये वैम्पायर्स प्लेन से बाहर आ गए तो एक एक करके पूरी दुनिया के लोग वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन्हें रोकने का एक ही तरीका था, प्लेन में ब्लास्ट करा देना। और लकीली उन सारे आतंकवादियों ने प्लेन पर बॉम्ब भी लगाया था, लेकिन इस बॉम्ब का रिमोट कार्गो शिपमेंट में एक आतंकवादी के पॉकेट में है और वहाँ तक पहुँचने का सिर्फ 2 ही रास्ता है। पहला इन सारे वैम्पायर्स के बीच में से जाओ जहाँ पर तुम्हारे बचने की चांसेस बहुत कम है, और दूसरा एक छोटा सा पैसेज है जहाँ पर ये तीनों ही फिट नहीं आएंगे। तो नादिया बोलती है कि ठीक है मैं जाकर उस रिमोट को लेकर आऊँगा और फरीद तुम इस प्लेन को लैंड कराने के बाद मेरे बेटे को संभालना, अब से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन इलियास को यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि उसकी माँ अगर एक बार गई तो वापस लौट कर कभी नहीं आएगी, इसलिए वो खुद उस छोटे से पैसेज में घुस जाता है और उस कार्गो शिपमेंट में जाकर उस रिमोट को लाने की कोशिश करता है। दोस्तों उसे वो रिमोट मिल भी जाता है लेकिन एम टाइम पर वहाँ पर 8 बॉल उसके ऊपर हमला कर देता है। नादिया ये चीज़ CCTV फुटेज में देख लेती है। वो फरीद को बोलती है मैं अपने बेटे को बचा तो लूँगी लेकिन इसके बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और वो सीधा को पायलट को काट कर अपने आप को थोड़ा पावर देती है और फिर वो जाती है 8 बॉल को रोकने के लिए। 8 बॉल और नादिया दोनों एकदम जानवरों की तरह लड़ते हैं, लेकिन दोस्तों 8 बॉल नादिया के ऊपर भारी पड़ रहा था। नादिया बेचारी बेहोश हो रही थी। दोस्तों अपनी माँ को बचाने के लिए इलियास क्या करता है, उस बॉम्ब रिमोट से कार्गो शिपमेंट का दरवाज़ा उड़ा देता है और 8 बॉल गेट के बाहर झूल रहा था, लेकिन वो अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर फरीद प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाता है और प्लेन को थोड़ा सा सूरज की तरफ घुमाता है जिसके कारण 8 बॉल जल जाता है और फाइनली ये साला चूतिया मारा जाता है। नादिया बेचारी बेहोश हो गई थी जिसके चलते इलियास अपना हाथ काटकर अपना खून अपनी माँ के मुंह पर गिराता है और उसे होश आता है। यहाँ पर इलियास अपनी माँ को हक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी माँ उसे बार बार धक्के देकर हटा रही थी क्योंकि उसकी खून की खुशबू से उसकी माँ एकदम बहक रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को हर्ट करे। दोस्तों ये सीन देख कर ना मुझे काफ़ी रोना आता है यार, और ये सब कुछ हुआ उस कमीने 8 बॉल की वजह से। अब ये पूरा कहानी इलियास उस डॉक्टर को सुनाता है जिसको सुनने के बाद
कर्नल एलन को बिल्कुल भरोसा नहीं था इलियास के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक बच्चे का मनगढ़ंत कहानी है और वो बच्चा बेवकूफ़ है। वो शाम होते ही मिलिट्री को प्लेन के अंदर भेजता है और मिलिट्री जैसे तैसे करके फरीद को तो उस प्लेन से बाहर निकाल लेती है, लेकिन बाकी सारे मिलिट्रीज के ऊपर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। और ये अंदर का दृश्य देखकर कर्नल एलन के एकदम होश उड़ आते हैं, जो कि सारा चीज़ें वेब कैम के थ्रू देख रहे थे। दोस्तों यहाँ पर इलियास को एम्बुलेंस में लेकर कहीं जाया जा रहा था, लेकिन इलियास उस चलती एम्बुलेंस से बाहर निकल जाता है और वो भागकर प्लेन के पास आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फरीद अभी भी उस प्लेन के अंदर में है। जब वो प्लेन के करीब पहुंचता है तो प्लेन में से उसकी माँ निकलती है, जो कि अब पूरा वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो अपना सेंस पूरा खो चुकी थी। दोस्तों नादिया इलियास के ऊपर हमला करने आ रही थी और इलियास को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अपने माँ को खो दिया है। इलियास के पास उस बॉम्ब का रिमोट अभी भी था और वो अपने दिल पे पत्थर रखकर उस रिमोट को दबा देता है, जिसके कारण एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें सारा वैम्पायर्स मारा जाता है, इंक्लूडिंग नादिया भी। एंड में कर्नल एलन फरीद को भी रिहा कर देते हैं और वो सीधा दौड़े दौड़े आता है इलियास के पास और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और बस मूवी खत्म। तो यार बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो एक बम लो और उस सब्सक्राइब बटन में फेंक के मारो और उसे काला कर दो, ग्रे कर दो, सॉरी। और जाकर इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देखो। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इंग्लिश में है, जर्मन में भी है, बट आप इंग्लिश में देखना ऑब्वियसली, क्योंकि जर्मन आपको समझ में आएगा नहीं, और अगर आता है तो अच्छा बात है। जिस भी लैंग्वेज में देखना है देखो, बट मूवी देखो, मूवी काफ़ी मस्त है। मुझे मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। किसी को पसंद आए नहीं आए, मैं इस मूवी को 10 में से 8 ज़रूर दूंगा। मुझे ये मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती, और दूसरा बात, मुझे ये मूवी काफ़ी जगह पर इमोशनल करती है। मुझे वो मदर सन वाला बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगा। आप लोग जाकर देखो और मुझे कमेंट में आकर बताओ कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए दोस्तों हैव अ नाइस डे।